वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वर्क योर लाइट ऑरिकल डेक का। तो ये बहुत प्रिटी डेक है। इसको मैंने अभी अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। अभी एक्चुअली सेल चल रही थी अमेज़ॉन की, तो मैंने परचेज़ कर लिया इसको। ओनली ₹765 कुछ करके था, बट लाइक फ्लिपकार्ट से मैंने ये परचेज़ किया था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऑफर्स थे जिसमें यूज़ करके ना मैंने इसको लाइक ₹715 में परचेज़ कर लिया। बट लाइक अब मैंने इसका प्राइस देखा है तो ये थोड़ा बढ़ गया है, बट आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, वैसे इतना भी नहीं बढ़ा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू का, ठीक है। तो ये है हमारा डेक, जिसे मैंने नहीं खोला है अभी तक बिल्कुल भी, और मैं लाइक वेट ही कर रही थी कि मैं खोलूँगी। अभी वैसे मैंने एक और ऑरिकल स्प्रेड का, ऑरिकल डेक का रिव्यू किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका नाम है लाइक द सीक्रेट सेल्फ केयर ऑरिकल डेक। मैं आपको वो डेक दिखा देती हूँ। ये है वो प्यारा सा डेक। तो अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। ऊपर मैं आई बटन पे आपको लाइक यहाँ होगा लिंक दे दूंगी, ओके। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो अब हम रिव्यू करते हैं, इसको खोलते हैं, ओके। आराम से। तो मैं इसको खोल ही रही हूँ। ये एक्चुअली बड़ा टाइट है। और हाँ, इसकी जो पैकेजिंग है ना, एक्चुअली इसकी पैकेजिंग मुझे अमेजोन वालों की पैकेजिंग से ज़्यादा अच्छी लगी फ्लिपकार्ट वालों की। बिकॉज सी यहाँ पे अगर आप लाइक सीक्रेट सेल्फ केयर ओरेकल डेक की भी बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर वो देखेंगे आप वो वाली वीडियो को, तो लाइक वो बहुत ही अजीब सी पैकेजिंग में आया था। लाइक एक पेपर बैग में आया था, पेपर बैग या पैकेजिंग थी उसकी, लेकिन ये नहीं, ये बॉक्स में आया है। काफ़ी अच्छा हार्ड बॉक्स है, एकदम क्वालिटी का। तो या तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ₹715 में परचेज किया है। ये है हमारा प्यारा सा वर्क योर लाइट ऑरिकल कार्ड्स डेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल प्राइस है ₹770 एंड मैंने इसको परचेज़ किया है वही ₹715 में। और यहाँ पे यही है, ओके। अब इसको खोलते हैं, ओके। काफ़ी हार्ड पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी लग रही है, मतलब ऊपर से देखने में। तो अभी देखते हैं कार्ड्स की क्वालिटी कैसी होगी। तो मतलब काफ़ी अच्छी डील में मुझे ये स्प्रेड मिल गया है, आई मीन डेक मिल गया है। एक्चुअली ना मैंने इसे देखा था एंड आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टू इट्स इमेजरी। यहाँ पे लाइक अगर आप इमेजेस देखेंगे ना, इसकी इमेजरी देखेंगे, आर्ट वर्क देखेंगे इसका, तो बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। लाइक बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ अब इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और फिर ये इतने सस्ते में मिल रहा था, मैंने कहा यार झट से डील ले ही लो इसको। तो अब लाइक इसको खोलते हैं। वैसे हाँ, इसके पीछे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या लिखा है। सो इसके पीछे लिखा है कि आर यू रेडी टू वर्क योर लाइट? This beautiful 44 card oracle deck has been created to help you light up the world with your presence. By working with its 5 suits and connecting with your intuition, you will be able to start living a life in alignment with who you truly are. Confirmation cards give a quick hit of instant guidance. Inquiry cards help you tune into the whispers of your soul. Action cards guide you on what actions to take. Activation cards invoke healing within you. Transmission cards connect you with supportive energies. So रिबेका कैम्पबेल की तरफ से ये कार्ड आया है, ओके। और इसका आर्ट वर्क है बाय डैनियल नोएल का, ओके। मैं जल्दी से इसको खोल देती हूँ। सो या आपको कार्ड के स्प्रेड में एक गाइड बुक भी मिल जाती है। अगेन इट इज़ अ गाइड बुक विच इज फिल्ड विद लाइक ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। तो काफ़ी प्रिटी है ये, ओके। एक्टिवेशन के लिए आपको एक मंत्रा टाइप का कुछ लाइक दे रखा है, एक्चुअली मंत्रा ही लग रहा है मुझे तो, एफर्मेशंस या मंत्रा कुछ ऐसे करके आपको दे रखे हैं हर एक कार्ड के लिए, विच इज़ रियली रियली गुड, ओके। तो लाइक ये 44 कार्ड्स का स्प्रेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी, ओके। तो मैं आपको लाइक इसकी कॉन्टेंट्स दिखा देती हूँ। तो पहला है वेलकम टू द वर्क योर लाइट ऑरिकल, यू आर द ऑरिकल वर्किंग विद द वर्क योर लाइट ऑरिकल, ओके। रीडिंग द अदर पीपल, और ये सारी चीज़ें हैं।
यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे पढ़ के बताया था ना, तो बेसिकली यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, इंक्वायरी कार्ड्स मिल जाएंगे आपको, और कौन से कार्ड्स मिल जाएंगे हमें, एक्शन कार्ड्स मिल जाएंगे, एक्टिवेशन कार्ड्स मिल जाएंगे, ट्रांसमिशन कार्ड्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये कंप्राइज करते हैं इसमें, इस पूरे डेक में। और इसके लाइक पेजेस मैं आपको बता देती हूँ कितने हैं। मिनट 122 पेजेस की ये बुक है एक्चुअली। ऑलराइट, तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल मैसेज हियर फॉर अस, यू आर द ऑरेकल। वाओ, दिस इज रियली like a good message. Okay, तो मैं थोड़ा सा लाइक फ्रेम में ले आती हूँ इसको भी क्यों छुपाए, इसको यहाँ रख देते हैं हम। ऑलराइट, सो अब हम रिव्यू करते हैं हमारे स्प्रेड का, हमारे डेक का। एंड here also is a message, you are the oracle. ऑलराइट, इसको यहाँ रख देती हूँ, इसके ऊपर ही रख देती हूँ मैं। या सो फ्रेंड्स, अब हम इसको ओपन करेंगे जिससे कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि इसमें कौन से कार्ड्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट एवर कार्ड इज द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ओके, आपको दिख रहा है? या So the first card is this, which is really beautiful. You can see the artwork here. Artwork बहुत अच्छा है. Now we're moving towards the second card, which is wait, postpone, pause, say no, no. ये मैंने बाद में पढ़ा, जो भी है। इसकी imagery बहुत अच्छी है. Like you can see the lightning which is coming from the like sky. और यहाँ पे लाइक आपको माउंटेन्स वगैरह, लाइक विच इज अ वेरी कोल्ड एनर्जी है, लाइक नो इज अ वेरी कोल्ड एनर्जी। इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ओके, एक और कार्ड था जिसे मैं इसके साथ ही ले जा रही थी, थैंकफुली आई सॉ इट। ओके, यस, जस्ट से यस, के बारे में क्या ही बोलना। सारी डिवाइन एनर्जीज, सारी डिवाइन पावर्स, सुपर पावर्स, आपको आपके एंजल्स, आपके गॉड्स, सब लोग आपको बस एक ही दिशा में बोल रहे हैं, यस, जस्ट गो ऑन टुवर्ड्स व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर क्यूरियस अबाउट। ओके, अगेन द इमेजरी एंड द आर्ट वर्क इज रियली अमेजिंग हियर। बहुत अच्छी इमेजरी है, बहुत अच्छी आर्ट वर्क है। ऑलराइट, सो हमारा अगला कार्ड है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ओके, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारी इमेजेस हैं यहाँ की। लाइक इस डेक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, लाइक बहुत ही प्यारी इमेजेस दे रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक और कामिंग इमेजेस दे रखी हैं। नेचर को बहुत दिखाया है, नेचर एज इन लाइक माउंटेन्स, लाइक आइसी कोल्ड, मतलब अलग ही वाइब है अब इस डेक की ना, अलग ही वाइब है। सो लाइक ये 44 कार्ड स्प्रेड डेक है। ओके, या सो हमारा नेक्स्ट कार्ड है अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। ओके, दिस कार्ड इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी लाइक अच्छे से चल नहीं रही होती, या फिर सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, तो दिस कार्ड इज सेइंग कि नहीं, आप देखो कि क्या चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, उस पर रोने से अच्छा, उस पर शौक मनाने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को देखो और परखो, और ना स्टेप बाय स्टेप आप उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, ये बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, मैं ये करूँगी या करूँगा जिससे कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्स्टैकल और डिफिकल्टी। ठीक है, तो the next card is answer the call, what is your soul calling you to do। okay guys, one thing I want to say ना कि एक्चुअली अभी मेरी रीडिंग इसलिए इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है बिकॉज मेरा आज मैं स्पेक्स लगाती हूँ और वो टूट गया है, तो मुझे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट आई वॉज रियली एक्साइटेड टू डू द रिव्यू फॉर दिस डेक बिकॉज लाइक मुझे ये ओपन करना था जल्दी से मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, और मुझे देखना था कि कैसे कैसे कार्ड्स हैं, कैसे कैसे स्प्रेड्स हैं, और लाइक आप लोगों के बिना मैं लाइक ओपन नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब मैं
फर्स्ट टाइम ओपन करूँ तो मेरा पहला रिएक्शन आप लोग देखे, इसलिए मैंने बाद में नहीं छोड़ा उसको, या फिर पहले ओपन नहीं किया वीडियो बनाने से, तो इसलिए आई एम सो सॉरी अगर मैं इतने सारे लाइक स्टैमर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, सॉरी। या वैसे इतना भी नंबर नहीं है मेरा, 2 नंबर ही है, बट फिर भी लाइक 2 नंबर भी नहीं है, 2 से कम ही है, लाइक फिर भी प्रॉब्लम होती है, क्या बताऊँ। सो या, आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू? आंसर योर कॉल गाइज, दिस कार्ड इज अबाउट आंसरिंग योर कॉल। आपकी सोल सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि ना हमें बहुत सारे लोग गाइडेंस दे रहे होते हैं जबकि नीडेड नहीं होती, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन, नीडेड नहीं होता, लेकिन तब भी हमारे लाइक रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स या हमारे वो वेल विशर्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी बात नहीं सुनिए, बट सुनिए सबके। ऐसा कहते हैं ना, कहा जाता है ना कि सुनो सबकी, करो खुद की, करो जो तुम्हारे मन में है तो वही करो। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए सिर्फ अपने दिल की, जो आपका दिल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी करिए, ठीक है। Because that is the path for you, that is the right path for you. Okay, always trust your intuition guys. So boundaries, where do you need to establish better boundaries? Okay, this card is saying, देखिए जैसा मुझे लग रहा है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं। हम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना ऐसे लोगों के साथ फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी वाइब से मैच नहीं कर रहे होते हैं, या फिर मैच भी कर रहे होते हैं तो वो लोग ना मतलब हम इतने ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं, हम लोग अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं और वो लोग उनके ऊपर लाइक छलांग लगाते रहते हैं और हमें हर्ट करते रहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक इंसान हैं और आप किसी चीज़ को ना नहीं कह पाते जल्दी से, और एक बंदा ऐसा है कि नहीं, वो आता है और आपसे अपनी चीज़ें करवाता है, आपसे अपने काम करवाता है और आप मना ही नहीं कर पाते। चलो ठीक है, आपने एक बार उसकी हेल्प कर दी, दूसरी बार कर दी, बट यार कितनी बार आप उसकी हेल्प करोगे? वो तो फिर आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहेगा ना। ऐसा सिर्फ फ्रेंड्स नहीं करते, ऐसा हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ कर सकते हैं, या हमारे एम्प्लॉयर्स हमारे साथ कर सकते हैं, या कोई भी बंदा हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो बाउंड्रीज, सेटिंग योर बाउंड्रीज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप करिए अगर ये कार्ड आए तो आपकी रीडिंग में। तो या ये कार्ड ये था, बहुत प्यारा कार्ड है। ओके, द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? ये भी देखिए कितना प्यारा कार्ड है ना ये। लाइक दिस डेक इज रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे से मैं किसी के साथ, किसी डेक के साथ कनेक्ट नहीं हो रही हूँ जिसका एक जितना इसके साथ हो रही हूँ। यू सी द क्रम्बलिंग, इतना प्यारा कार्ड है। वट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? ओके, मैंने इस कार्ड के बारे में ना एक्चुअली ये कहीं से सुना था कि ये कार्ड ये जो डेक्स हैं इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो मुझे वैसा ऐसे कुछ नहीं लग रहा अभी तो, बट बाद में अगर ऐसा लगा तो मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगी थोड़े दिन बाद, लाइक यूज़ करने का। अगर आप लोगों ने डाला कमेंट में तो ठीक है, मैं कर दूंगी, वरना जो भी है देखेंगे उसका तो। बट या मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये कार्ड्स एकदम लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एकदम येस आया है, एकदम नो आया है, और बाउंड्रीज, सेटिंग योर बाउंड्रीज, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स है। ओके, द क्रम्बलिंग। सो द नेक्स्ट कार्ड इज डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? How are you doing dimming your light in order to fit in? देखा ये, seriously guys, I'm really feeling this card. I like, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, तो मैं इस कार्ड के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ। मेरे को चिल्स भी हो रहे हैं, मेरे को स्टैमर भी हो रहा है। जब भी मैं किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ ना तो मैं स्टैमर करने लगती हूँ। I'm so sorry. तो या, don't dim to fit in. Just don't. मोस्ट ऑफ द टाइम पता है, स्पेशली जब हम बच्चे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम बच्चे ही होते हैं तभी ऐसा होता है। हम ना अपने एनवायरनमेंट में अपने पीयर्स को देख के, अपने फोक्स को देख के, अपने कॉलीग्स को देख के ना हम ये सोचते हैं कि यार वो लोग कितने कूल हैं और हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। मतलब अच्छा होगा ना अगर हम, सॉरी जस्ट चेकिंग द फोकस ऑफ द कैमरा, या तो अच्छा होगा ना कि अगर हम लोग लाइक इस चीज़ को करें।
तो हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें एक्चुअली करनी ही नहीं होती। करनी चाहिए की बात ही नहीं है, चाहिए ना चाहिए नहीं, उसकी बात नहीं है, जो हमें करनी नहीं होती, जो हम चाहते ही नहीं है करना, हम उन चीज़ों को करने लग जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कोई ऐसा पर्सन है कि उसको ना पार्टीज वगैरह करना इतना पसंद नहीं है, क्लब्स वगैरह जाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने फोक्स को देख के, अपने पीयर्स को देख के वो देख रहे हैं ना कि लाइक सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सब लोग क्लब्स में जा रहे हैं, तो कूल है, ये तो ऐसी चीज़ है, तो वो भी वहाँ पे जाने की लाइक करने की कोशिश करता है उस चीज़ को, लाइक वो भी वहाँ पे जाता है, जबकि उसको मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे, उसकी वाइब ही वो मैच नहीं हो रही है। तो don't deem to fit in, just be yourself. This card is all about being yourself. अगर आप कोई और बनने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं हो ना, तो आप खुद के साथ वो इनजस्टिस कर रहे हो, आप खुद के साथ अपने साथ ही वो इनजस्टिस कर रहे हो, और आप उसमें भी खुश नहीं रह पाओगे। आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं फिट इन होने की कोशिश करूंगा, अगर मैं ये चीज़ कर दूंगा या कर दूंगी, तो हाँ मैं फिट इन हो जाऊंगा, तो मैं खुश रहूंगा, ये लोग मेरे साथ रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप अंदर से दुखी रहोगे हमेशा। Always trust your intuition, always go with your intuition and just be yourself. Okay, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड। मिरर, वाओ, just look at this image, like it gave me chill, it gave me goosebumps. Like mirror, who or what is triggering you? कितना प्यारा कार्ड है यार ये, सच में ये बहुत अच्छे डेक हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट परचेजिंग दिस डेक, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो विद इट, परचेज दिस डेक गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड है। प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, टैरो में ये कार्ड एक्चुअली मुझे द हाई प्रीस्टेस की याद दिला रहा है, बिकॉज ऑफ द वर्ड प्रीस्टेस ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे भी एक लेडी बैठी हुई है, एंड लाइक 2 पिलर्स काइंड ऑफ उनके हैं पीछे, और लाइक अगर आप ध्यान से देखो ना, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है, पर्सनली मैं बताऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक यहाँ पे W बना हुआ है, विच इज़ ऑल्सो लाइक इन द प्रीस्टेस कार्ड। अगर आप ध्यान से उस कार्ड को देखो तो उसके लाइक प्रीस्टेस के ऊपर भी W विजडम का बना होता है, तो लाइक इस पर्सन के पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑरिकल कार्ड में कि हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड। इसकी इमेजरी गाइस बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। वाओ, द स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट नर्चरिंग। यार इसको मुझे देख के एम्प्रेस की याद आ रही है। लाइक मदर एनर्जी होती है ना, काफ़ी कंसीविंग एनर्जी होती है, नरिशिंग एनर्जी होती है, केयरिंग एनर्जी होती है। इनको मुझे देख के, द स्टार मदर को देख के मुझे काफ़ी द एम्प्रेस की याद आ रही है। और हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, लाइक हाउ कैन यू नरिश योर सेल्फ, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाउ कैन यू लव योर सेल्फ। एक मदर अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक उतना प्यार ना कोई भी कभी भी किसी से नहीं कर सकता जितना एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। और लाइक द वे अ मदर केयर्स फॉर हर चाइल्ड ना, वैसे हमें अपनी केयर करनी चाहिए, बिकॉज लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ लव, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव, तो आपको जीने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप ना दूसरों के बेसिस पे अपने आप को जज नहीं करोगे। आपको पता है आप क्या हो, आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, यू लव योर सेल्फ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। सो या, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। ओके, स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। सो स्टार सीड्स, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है स्टार सीड्स के बारे में, तो स्टार सीड्स माने जाते हैं कि वो ऐसी सोल्स होती हैं, लाइक सोल्स के टाइप होते हैं, तो उसमें से एक स्टार सीड होते हैं जो कि इस अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे पहली बार इनकारनेट हुए हैं, एंड दे आर सो क्यूरियस अबाउट लाइक द लाइफ ऑन अर्थ की। वो ना अपने चीज़ें लाइक पहले से लिख के आए हैं, अपनी जर्नी लिख के आए हैं कि हाँ हम ये चीज़ फेस करेंगे, हम ये चीज़ फेस करेंगे, ऐसे ऐसे करके, एंड दे आर जस्ट क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, दे वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स। तो लाइक बहुत ज़्यादा केयरिंग सोल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एंजेलिक सोल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी सोल्स होती हैं, विजडम बहुत होता है इन सोल्स के पास, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये काफ़ी जल्दी ना लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इनका फ़ायदा उठाया जाता है। और या
सो ये होते हैं स्टार सीड्स, दे आर लाइक द एलियंस, हम उसको कह सकते हैं. तो या व्हाट लाइट्स यू अप, जो भी आपको खुश कर रहा है, क्या है ऐसी चीज़. ये देखिए, ये यहाँ पे चाइल्डिश कुछ एनर्जी है, वो यहाँ पे देख रही है बाहर कि यूनिवर्स को देख रही है बेसिकली. यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे वेव है, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे स्टार्स हैं. और व्हाट लाइट्स यू अप, यहाँ पे लाइट भी आ रही है बहुत ही ज़्यादा. बहुत प्रिटी कार्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी. एंड वन थिंग मैंने एक इस चीज़ में लाइक इस डेक में नोटिस करी है ना, यहाँ पे नंबर नहीं है कार्ड के, यहाँ पे लाइक प्रिज्म बना रखा है, विच इज़ रियली कूल फॉर मी. शाइन, वर्क योर लाइट. अगर आप इधर भी देखें ना तो यहाँ पे भी एक प्रिज्म है. तो ओके, इसका मीनिंग हम देख लेंगे बाद में क्या होता है. ट्रायंगल बेसिकली. Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Trust your intuition. छोटी सी आवाज़ होती है ना हमारे दिल में, हमारे सोल की छोटी सी आवाज़. लाइक जब भी आप क्यूरियस हो ना किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उसके बारे में ध्यान से सोचिए, मेडिटेशन करिए. इसलिए कहते हैं कि लाइक मेडिटेशन करने से आपको सारे आंसर्स मिलते हैं. क्यों मिलते हैं मेडिटेशन करने से हमको सारे आंसर्स? क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, we are focusing on ourselves. किसी और की बातों पे, किसी आउटर वॉइस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपनी वॉइस पे ही ध्यान दे रहे हैं. एंड हम कुछ सोच रहे हैं. लाइक मेडिटेशन करते टाइम आप अपनी लाइक चीज़ों को सोचिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ कैसे होगी, क्या है, इसको मैं यहाँ पे करूँ. तो ना एक छोटी सी आवाज़, लाइक बहुत सारी आवाज़ों में, बहुत सारी भारी भारी आवाज़ों में एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई देती है. हाँ या ना वो जवाब देती है. और वो छोटी सी आवाज़ ना, वो आपकी निगल है. ट्रस्ट द निगल. वो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ है. ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. और उस इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने के लिए ना, उस अपनी आवाज़ को सुनने के लिए, अपनी सबकॉन्शियस की आवाज़ को सुनने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हम इजीली उसको सुन पाएँ. बाकी सारी चीज़ों को हम शांत करके अपनी आवाज़ को सुन पाएँ. ओके. वाओ. ट्रस्ट योर पाथ. इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? ट्रस्ट योर पाथ. हम कभी ऐसी चीज़ों में होते हैं, लाइक हम लोग ना एक नए पाथ पे जा रहे होते हैं. जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपना करियर चॉइस चेंज कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में चेंज कर रहे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है. या फिर चेंज भी नहीं तो हम लोग कभी कभी ऐसी चीज़ों पे जा रहे होते हैं जो एक्चुअल में हमारा पाथ है. और लेकिन ना फेलियर्स की वजह से, डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, कि हम लोग ये चीज़ एक्चुअल में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा ना ब्लेम करने लगते हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, गलतियों के लिए, कि हम लोग खुद पे ट्रस्ट करना, फेथ करना भूल जाते हैं. तो ट्रस्ट योर पाथ. जब भी आपको ऐसा लगे, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको लगता कि आप इस चीज़ में सपोर्टेड होते तो आप क्या करते? जैसे कि किसी इंसान के पास 2 करियर चॉइस हैं, एक है इजी, एक है हार्ड. लेकिन हार्ड वाले में अगर आपको पता है कि जो हार्ड पाथ है, अगर आप उस हार्ड पाथ को चूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती, तो आप क्या चूज़ करते? क्या आप तब भी उस हार्ड वाले पाथ को चूज़ करते? तो येस, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू. लेकिन अगर नहीं चूज़ करते, अगर उसका आंसर ना है, तो नो, दिस इज़ नॉट द राइट पाथ फॉर यू. बिकॉज अगर आपके पास सपोर्ट है तो आपको पता है कि यार मुझे सपोर्ट मिल जाएगी यहाँ से और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, तो मैं यही चूज़ करूँगा. तो आप उस पर जाना चाहते हो. बेसिकली आपका मतलब यही है ना कि आप उस पर जाना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी. तो ऐसे नहीं करिए, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए. गाइस, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. वॉरियर वुमेन. वाओ. हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? बहुत प्यारा कार्ड है जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके. जा ही नहीं रहा. ओके. ब्रेक द चेन. Ancestral patterns, healing, rewriting the future. So
ऐसे होते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कुछ लाइक, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो लाइक ये है कि कुछ लोग एक ही करियर पाथ को चूज़ करते हैं, जैसे कि टीचिंग है। सब लोग कह रहे हैं ना कि लाइक टीचिंग में जाओ, टीचिंग में जाओ, टीचर का बच्चा टीचर बनेगा। लाइक पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। बट लाइक पहले इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा माना जाता था कि नहीं, टीचिंग है तो फिर टीचिंग, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। तो ऐसा होता था। लाइक ब्रेक दोज चेन्स। ऐसा नहीं है। री राइट योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को सिर्फ एंसेस्ट्रल चीज़ों पे लाइक फोकस मत करिए। So our next card is dance with life. Do something to change your energy. Just dance. This card is saying to dance. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग उदास होते हैं काफ़ी, हमें कुछ पता नहीं होता, और बॉडी मूवमेंट करने से या कुछ ऐसा करने से ना कि लाइक कुछ भी अलग ऐसी चीज़ करने से जिससे आपको अच्छा लगे। जैसे कि हम लोग अपनी जॉब में जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और फेडअप हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो वी टेक अ वेकेशन, राइट? वी टेक अ वेकेशन टू जस्ट हील आवरसेल्व्स, टू जस्ट लाइक मूव फ्रॉम दैट एनर्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा हसल में थी। या सो डांस विद लाइफ। Deep replenishment, retreat, rest, be held. Again, this is a very beautiful card. बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड है ये। रेस्ट करने को कह रहा है। Get grounded, empaths, highly sensitives, connect with your nature. Okay. बहुत प्यारा कार्ड है। You can see Buddha, the picture of Buddha behind this man. Wow, wow. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Wow, यार, like see, इस इमेज में ना यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे काफी नेगेटिव एनर्जी है, काफी बैड एनर्जी, काफी डार्क एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट, लाइक काफी ज्यादा डार्क एनर्जी है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, लीविंग द डार्कनेस बिहाइंड अस। राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, द इनिशिएशन, टेक द इनिशिएटिव। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी चीज में स्टक होते हैं लेकिन हम लोग ना इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। सो दिस कार्ड इज एक्चुअली लाइक एकदम अपनी लाइटिंग से एकदम ऐसे कह रहा है, जस्ट गो विद योर इंट्यूशन, टेक इनिशिएटिव एंड द यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट, द यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। द इनर टेम्पल, वाओ, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। Okay, this is the picture, guys. This is the card's picture. बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड। द इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए वही। सेल्फ लव। ओके, लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। द यूनिवर्स विल ऑलवेज कैच यू गाइज, द यूनिवर्स विल ऑलवेज कैच यू। अगर आपको लग रहा है ना कभी कि मैं तो फेल हो गया या हो गई, आगे कुछ नहीं है, कभी हिम्मत मत हारो, बिकॉज द यूनिवर्स विल कैच यू। अगर लाइक लाइफ ऐसी चीज़ है कि ना, अगर वो ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है, और अगर वो नीचे आ गई ना तो वो ऊपर भी जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ नीचे नीचे नीचे, नहीं। अगर आप गिव अप नहीं करो अपने आप पे तो कोई भी आप पे गिव अप नहीं करेगा। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। उठते रहो, उठते रहो। फेलियर्स होते हैं, फेलियर से ही बंदा सक्सेसफुल होता है। आपको पता है, जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना लाइफ में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कभी भी फेल नहीं हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। वो सब फेल हुए हैं, वो उठे हैं, वो चले, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, एंड दैट्स हाउ दे रीच सक्सेस। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। हम लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, काफी ज्यादा। तो दिस कार्ड इज सेइंग कि नहीं, आप खेलो यार, आप अपने इनर चाइल्ड को जगाओ और खेलो। आप वो करो जो आप बचपन में करते थे, या आपका जो मन कर रहा है, कभी कभी वो भी करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ काम काम काम, नहीं, काम कीजिए ऑलवेज, लाइक ऑब्वियसली काम कीजिए आप, लेकिन अपने इनर चाइल्ड को ना दबा के नहीं रखना चाहिए। लाइक अगर आपकी ऐसी जॉब है कि आपको लाइक दबा के ही रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इतना भी दबा के नहीं रखना चाहिए कि आप ही लाइफ के मजे ना ले पाओ।
Okay, share your voice. Come out of the cave. Persecution, expression. Express yourself. कभी कभी ऐसा होता है हम लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे और क्या होगा. तो just express yourself. The next card is Sisterhood of the Rose. Beauty and devotion, priestess, mystique, teacher. आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है. Soul family. Wow. Call in your tribe. You don't have to do it alone. These are really pretty cards. Really, really pretty cards. Take a break. A life's work, not a session. Get off the treadmill. Just take a break. Take a vacation. Go somewhere. Take a break. नहीं घूमने जाइए आप लोग. कुछ कीजिए जिससे आपको खुशी मिले. Okay. The Ace of Light. You've been training for this for lifetime. Again, this is also a very beautiful card. बहुत ही प्यारा कार्ड है. Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं इस डेक में. Maybe it's asking for me to explain. Okay, जा ही नहीं रहा है ये कार्ड. So basically इस कार्ड में यही है कि सबके लाइक डिवाइन प्लान्स होते हैं, सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है और द यूनिवर्स इज विद यू. वी आर द चाइल्ड ऑफ आवर गॉड्स. वो हमारी ध्यान रख रहे हैं. मैंने जैसे ही ये बोला ना, लाइक दिस कार्ड पॉप्ड अप, लाइक ठीक है बस हो गया. सी ओके. अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन. अवेकनिंग, वाओ. Birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being. You can see this card. बहुत ही प्यारे 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 कार्ड्स हैं गाइस. बहुत अच्छा डेक है, बहुत अच्छा. काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल realms. The angels, your angels are watching you. Your angels are always watching you. Like I don't mean to creep you out all, या फिर spooky जैसा थोड़ा सा लगा था इसमें, but जो भी है, the angels are watching you, they are helping you, they are your guides, they are your helpers. Seek, ask, seek help, sorry, seek, ask, क्या बोल रही हूँ मैं. Okay. The Great Gathering, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. ये भी मुझे लाइक सोल फैमिली की याद दिला रहा है कि लाइक एक कार्ड आया था ना इसमें कि सोल फैमिली. तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी आपकी सोल फैमिली इसमें एक साथ में आके इकट्ठी हो रही है. तो लाइक जब भी ये कार्ड आए, हो सकता है कि आप अपनी सोल फैमिली से, सोल फ्रेंड्स से, या जो भी है उनसे लाइक इट्स टाइम फॉर यू टू मीट देम फाइनली. Imrama, where are you being called to journey to? Imrama. This is also a very beautiful card. Okay. Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. You are not alone, guys. The guides are always with you. Your guides are always with you. God is always with you. भगवान सबके साथ है, सबके, हम सबके साथ है. हम सबको वो देख रहे हैं, हम सबको वो वॉच कर रहे हैं, हम सबको प्यार कर रहे हैं. तो नेवर गिव अप. ये कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं. पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरिकल. मैसेज वी फाउंड इन द बॉक्स. यू आर द ऑरिकल. Protection, call back your powers, cut the cords, soul retrieval. Transformation, things are changing at a cellular level, deep healing.
transformation. There's also a cat, like Queen of Wands. Wow. Unbound. Releasing soul patterns, contracts and past lives. Release, surrender. Akasha. Akasha. Your guidance is divinely guided. बहुत प्यारे कार्ड्स हैं. Lemuria. Creating heaven on earth. It's happening. It's happening. Mintakam. Longing for home, belonging, the original light workers. There's also a like mermaid sitting on a rock, icy rock. Pleiades. Double mission, channeling and uplifting humanity. Last card. बहुत ही प्यारे कार्ड्स है, सच में बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा. मैं क्या बोलूँ. ओके अगेन अब मैं आपको इनके लाइक शफल करके दिखा दूँगी. बट फर्स्ट आई वांट टू से ना कि इनकी काफ़ी मैट फिनिश है, लाइक सेम एज दिस वन. और थिकनेस भी उसी के अराउंड ही है. लाइक आई फील लाइक कि ये थोड़े ज़्यादा थिक है. ऑरिकल सॉरी उस वाले कह रही हूँ, वो लाइक उधर रखे हुए हैं मेरे. सो लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेम में वंस अगेन. सॉरी फॉर माई हैंड. ओके या तो लाइक इनकी जितनी थिकनेस है उनसे थोड़े से मोटे लगे मेरे को, थोड़े से थिक लगे. और अच्छी बात है ये काफ़ी. और या हियर वी ऑल्सो सी द प्रिज्म. यहाँ मैं देखूंगी कि प्रिज्म का मीनिंग क्या है. अगर आपको पता है तो प्लीज़ लीव इट डाउन द कमेंट्स बिलो. ओके बैक ऑफ द डेक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही लाइक रोजेस और इतने प्यारे हैं ना. सच में इतना प्यारा डेक है, मन कर रहा है मैं इसको देखती रहूँ. आई एम जस्ट स्पीचलेस व्हाइल लुकिंग एट दिस डेक. मतलब ऐसा ना तो मुझे राइडर वेट में हुआ, ना मुझे सीक्रेट सेल्फ केयर में हुआ इतना. बट अभी ना आई जस्ट फील लाइक आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं बस ना इनको देखती रहूँ, बस और कुछ नहीं करूँ. मैं बस इनको देखती रहूँ, मेडिटेट करूँ इनके साथ लाइक अच्छे से इनको लाइक स्टडी करूँ, पढ़ूँ इन्हें. बहुत ही प्यारे कार्ड्स है गाइस. ओके सो मैट फिनिश है इनकी, आप देख सकते हैं. मतलब आप लाइक फील नहीं कर पा रहे बट या मैट फिनिश है इनकी, ग्लॉसी नहीं है. और बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं. इमेजरी आपने देख ली है इसकी, इमेजेस या आर्ट वर्क या इमेजरी. ओके सो अब मैं शफल करने वाली हूँ इनको. इन सबको मैं साइड में कर देती हूँ. ओके शफलिंग भी बहुत इजी है इनकी. लाइक मैंने देखा है जो लोग जो कार्ड्स ज़्यादा लाइक थिक होते हैं ना, उनको शफल करना काफ़ी इजी होता है, वो फिसलते नहीं है हाथ से. बट या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम टैरो रीड कर रहे होते हैं ना किसी का, तो चाहे थिक हो चाहे नहीं हो, अगर एनर्जी हाई है ना तो वो एकदम लाइक फिसलते रहेंगे, पता नहीं क्या होगा. लाइक उस टाइम ऐसे ही होता है. ओके अभी लाइक इसके बारे में मैंने बात करी तो मुझे लाइक चिल्स आने लग गए. अभी भी आ ही रहे हैं, खैर जो भी है. ओके लाइक शफलिंग विदाउट इंटेंशन तो मैं किसी भी कार्ड को नहीं लूंगी ऐसे. ओके मैं जस्ट आपको शफल करके दिखा रही हूँ. ओके ये बेंड नहीं हो रहे, लाइक थिक काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा थिक है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. ओके नहीं बेंड हो रहे. अगेन आई विल ट्राई वंस अगेन. ठीक है ऐसे तो लाइक बेंड हो रहे हैं काफ़ी, फाइनली हो गए. आई फील लाइक इनको ना लाइक काफ़ी शफल करना पड़ेगा, फिर ये ऐसे करके लाइक शफल होने लगेंगे. बट दे आर रियली प्रिटी कार्ड्स और बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं. ऐसे ही शफल करना पड़ेगा. आई फील लाइक एक और शफल कर देती हूँ. आई एम रियली इनटू शफलिंग एंड आई रियली लव शफलिंग. मुझे बहुत पसंद है. लाइक यू नो पहले जब मैं लाइक टैरो सीख रही थी तो मैं मैंने टैरो सीखने से पहले ना शफलिंग सीखी है टैरो कार्ड्स की. आई वाज लाइक कि नहीं मैं टैरो तभी सीखूंगी जब मुझे शफलिंग आ जाएगी, बिकॉज आई वांट टू शफल लाइक मोस्ट टैरो रीडर्स डू. इतना अच्छा लगता था मुझे लाइक शफल करना. आई रिमेम्बर. तो ओके वन मोर शफल राइट. ओके क्या हो रहा है ये.
नए कार्ड्स को शफल करने में गाइस मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है. ओके, आई फील लाइक सबको ही होती होगी. प्लीज़ अपना हाल शेयर करना मेरे से अगर आप सबको भी ऐसे प्रॉब्लम होती है. तो ये फिसल तो नहीं रही ये कार्ड्स. ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा कार्ड आता है. अब हम देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा कार्ड एज अ गाइडेंस स्पिरिट्स देना चाहते हैं. तो यार प्लीज़ स्पिरिट्स आप हम सबके लिए एक कार्ड निकालिए जो कि आप एक गाइडेंस देना चाहते हैं हमको, जो कि एक गाइडेंस की तरह काम करेगा हम सबके लिए. ओके, शफलिंग देम प्लीज स्पिरिट्स. feel like shuffling them like this. I feel like this one. Okay, दोनों ही ले लेती हूँ मैं. So the first card is play, have fun, celebrate, don't be so serious guys. Okay. And the second one is play arts, double mission, channeling and uplifting humanity. इसका मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. पहले तो हम प्ले का पढ़ेंगे एंड देन वील रीड अबाउट विच वन. प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस. जैसे कि ये कार्ड कह ही रहा है हमें. स्टॉप टेकिंग लाइफ सो सीरियसली, योर स्पिरिट नीड्स. ओके, आपको दिख रहा है, सॉरी ज़्यादा ही ऊपर कर लिया. या स्टॉप टेकिंग लाइफ सो सीरियसली, योर स्पिरिट नीड्स टू हैव फन. The more you play, the more inspiration will follow. Take some time out to do something without being attached to the outcome. You are being called to rest and play and learn to have more fun. Do something that makes you laugh. The best medicine around. Call up a friend that you can be silly with. Take your inner child on a date. The more you switch off your mind, the more room your spirit has to whisper and guide. When we do things without being attached to the outcome, ideas, clarity, guidance, and solutions have the space to drop in. The left and right hemisphere of the brain can begin talking to each other. Make play a compulsory part of your day. Schedule it. Spend more time doing things just because you love to do them, just because they bring you joy and light you up. If you follow what lights you up, you will light up the world without even trying. For when you are lit up, you are in your spirit, and when you are in your spirit, you fall into flow with life. How do you play? What do you do to have fun? What lights you up? If you have been working hard lately, it's time to celebrate how far you have come, all that you have achieved. Don't rush onto the next things. Take a moment to throw a party, go on a vacation, or have some fun. Work your light action. Have more fun, play more, celebrate your achievements. Okay, so this was the reading for this card. कि आपको खेलना चाहिए, आपको अपने इनर चाइल्ड को जगाना चाहिए, आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जिनके बारे में ना आप इतना कंसर्न नहीं हो कि उनका आउटकम क्या होगा. ऑलराइट, अब हम प्लेयार्ड्स के बारे में देखेंगे. डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी. द प्लेडेंस आर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स being dedicated to raising the vibration of the planet and sharing new consciousness through creations and technology. They have been incarnating on earth since near the beginning and of humanity. You are a soul who has a double mission, to grow at soul level and to raise the vibration of the planet. If you have been called to write, speak or channel, this is your sign to keep doing it. Your work is divinely guided. Of all the souls, or of all of the souls, Pleiadians are the chattiest, and so perhaps you have already started channeling some of this work into the third dimension. Thank you for doing your part in the great plan. Your presence and unique light is needed. Work your light transmission. Hold the card on your heart and say, I call upon Pleiadian consciousness of the highest realm and highest good of humanity to work through me. Let me be a channel for only the purest light of the essence of source. Let me channel in a way that also serves me. Okay, so this was the reading for this card. और इसका basically मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें करिए जो कि आपको अच्छी लगती हो, जिससे आपकी स्पिरिट एकदम हाई हो जाती हो, एकदम खिलखिला जाती हो, मुस्कुरा जाती हो, हंसती रहे. तो बेसिकली play, just have fun. This card is also about having fun. This card is about having fun in a way that lifts you up, basically lifting your spirit up, whether it is about writing या फिर
या तो वो राइटिंग के बारे में हो, या वो सिंगिंग के बारे में हो, या वो डांसिंग के बारे में हो, कुछ भी हो, जस्ट डू समथिंग जिससे आपकी स्पिरिट ना लाइट्स अप हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए, हैव फन, डोंट बी सो सीरियस। ओके, तो बहुत ही प्यारा मैसेज था वर्क योर लाइट ऑरिकल कार्ड्स की तरफ से। एंड रिबेका कैम्पबेल, आपने हमें बहुत प्यारे कार्ड्स दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कार्ड्स। आई रियली रियली लव देम ऑल। ओके, दिस कार्ड इज ऑल्सो ओके। अगर ओके अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो भी आप इस वीडियो को देखने के बारे में सोच रहे थे, या फिर अभी आप जो भी सोच रहे हैं ना, तो या उसका आंसर बिल्कुल येस है। और या यस, लाइक जो भी आपके या तो अभी सोच रहे थे, या फिर बेसिकली जो भी आप जिस चीज़ के बारे में लाइक बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना, अगर तो उस चीज़ के बारे में यस है। ओके, आई डोंट नो किसको लेके है ये मैसेज, लेकिन जिनके भी बारे में है, और तो प्लीज़ कमेंट छोड़ना, मुझे भी जानना है आपको। या सो दिस वाज आवर रिव्यू, एंड आई जस्ट होप कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। अगर आपको ये डेक पसंद है, आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ जस्ट गो विद इट, जस्ट परचेज इट। कह रही हूँ बार बार, बहुत अच्छा डेक है, यू विल नॉट रिग्रेट, बिकॉज स्पेशली मेरे लिए पर्सनली ना, मेरे लिए ये डेक को परचेज करना लाइक बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ही ज़्यादा इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं कैसे बोलूँ इसको, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, सच में। Okay. बहुत ही प्यारा डेक है, बहुत ही प्यारी इमेजरी है, बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क है। दिस इज द डेक वर्क योर लाइट ऑरिकल कार्ड्स बाय रिबेका कैम्पबेल, एंड द आर्ट वर्क इज डन बाय डैनियल नॉयल। ओके, गाइड बुक भी बहुत अच्छी है, जैसे हमने पढ़ा। तो या बाय।